हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रोपेंट शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है सन इन अश्विनी नक्षत्र इन 10th 11th एंड 12th हाउसेस। इससे पहले मैंने सन का फर्स्ट से लेकर 9th हाउस में क्या रिजल्ट होता है जब वो अश्विनी नक्षत्र में होते हैं तो ये बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जब सूर्य अश्विनी नक्षत्र में होके 10th 11th एंड 12th हाउस में होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन जो कि जिसको हम आपकी सोल कहते हैं, आपकी वाइटैलिटी, आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, आपके बोन्स की कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी आई साइट कैसी है, क्योंकि सन जो होता है किंग प्लैनेट होता है तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितनी विल पावर है चीज़ों से लड़ने, कितना स्टेमिना है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो भी सन डिनोट करता है। और ऐसा सन जो अश्विनी नक्षत्र, यानी अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो हीलिंग कैपेबिलिटी से भरा होता है। जो अश्विनी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट होते हैं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है हील करने का, क्योंकि फिजिशियन ऑफ गॉड से कनेक्ट है तो मतलब कि दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हीलिंग पीपल या हील कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हील करने का। एंड दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू फास्ट, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र इज अबाउट फास्ट, फ्यूरियस, यूथफुलनेस। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो अश्विनी नक्षत्र, साथ ही साथ इनिशिएटिव भी अश्विनी नक्षत्र डिनोट करता है। तो ऐसा जो 10th हाउस में आते हैं तो 10th हाउस जो होता है वो होता है आपके वर्क का, आपके नेम फेम का, आपके फादर का, आपकी जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उससे चीज़ों से रिलेटेड का। 11th हाउस जो होता है वो आपकी इनकम जनरेशन का होता है, आपके नेम फेम का होता है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स का होता है, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का होता है। और 12th हाउस आपके अदर रेल्म का होता है, यानी स्पिरिचुअलिटी का होता है, ड्रीम्स का होता है, डिज़ायर्स का होता है, आपके एक्सपेंसेस का, लॉसेस का भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब सन अश्विनी नक्षत्र में होके 10th हाउस में होता है जो कि आपका वर्क का हाउस है। तो सबसे पहले यहाँ पे करियर सक्सेस देता है। 10th हाउस में अश्विनी नक्षत्र में जब सन होता है तो अश्विनी नक्षत्र बहुत ज़्यादा आपकी पावर होती है। इसमें जो अश्विनी नक्षत्र रिलेटेड होता है पावर से, आपका स्टेमिना से। सन भी कहीं ना कहीं आपकी जो विल पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पे इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है, गोल ओरिएंटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग उसकी पर्सनालिटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि इतना गोल ओरिएंटेड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, इसके इस सारी जो शक्ति होती है, जो भी स्ट्रेंथ होती है वो इंसान, क्योंकि सोल डिनोट करते हैं, सन सोल को भी डिनोट करता है। तो आपका आत्मा जो है वो आपकी वर्क में लगी है, यानी आप वर्क ओरिएंटेड इतने हैं कि आपका हार्ट एंड सोल वहाँ लगा है, तो आपको रिजल्ट्स तो पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इंसान जब 10th हाउस में सन होता है अश्विनी नक्षत्र में तो इतनी स्ट्रेंथ में से काम करता है कि उसके जो करियर है वो ग्रोइंग आपको दिखता है, क्योंकि करियर सक्सेस उनको मिलना ही है। जब इतना आप अपनी फोकस्ड हो, अपना करियर ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो, तो आपको करियर सक्सेस तो देखने को मिलती ही है। सेकेंडली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है इंसान की, मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम भी अगर इंसान को फेस करने को मिल जाती है तो वो ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। थोड़ा हो सकता है कि फॉर सम टाइम दे फील लाइक कि कुछ सही नहीं जा रहा, लेकिन वो दुगनी पावर के साथ आगे बढ़ने की जो विल पावर होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसकी वजह से ही इनको सक्सेस कहीं ना कहीं मिलती है, क्योंकि इनके पास वो स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ भी रही थी उससे लड़ के आगे बढ़े। तो क्योंकि कोई भी काम हो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा, चाहे बिजनेस में हो चाहे आप जॉब में हो, आपको हर जगह अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सन आपका अश्विनी नक्षत्र में 10th हाउस में है तो आपके पास वो विल पावर होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, कोई हर्डल्स भी आप फेस करें, तो भी आप उसको ओवरकम करके कैसे आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना आपको बखूबी ऐसे इंसान को आता होता है। थर्डली होता है कि ये बहुत ज़्यादा इनको अथॉरिटी रिकॉग्निशन मिलती है। सन है, सन जो होता है अगर आपके 10th हाउस में है तो वैसे ही दिग्बली होता है, तो वहाँ पे अगर अश्विनी नक्षत्र का भी प्लस पॉइंट मिल जाए, जो कि मार्स कहीं ना कहीं डिनोट करता है अश्विनी नक्षत्र, तो वो तीन जो चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इंसान जो होता है वो अनबीटेबल टाइप हो जाता है, क्योंकि
उनको उनके पास वो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और करियर्स में सक्सेस मिल रही होती है, रिकॉग्निशन मिलती है, यानी कि उनके जैसे फील्ड्स होती हैं आईएएस आईपीएस जिनको लोग बखूबी जानते हैं, जिनके आगे सल्यूट करते हैं, या पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ऐसे लोग इसमें देखे जाते हैं। जो क्योंकि यहाँ पे मार्स भी रिलेटेड है तो पुलिस में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटेटिव फिगर में रहते हैं। अगर बिजनेस में भी है तो आप देखेंगे कि सीईओ सीएफओ ऐसी पोजीशंस में ऐसे लोग ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि इनको इतना ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं, इतना ये काम करते हैं कि इनको वो रिकॉग्निशन, फेम, जो अथॉरिटी, जिससे कि लोगों को रूल करना, मतलब इनको लीड करना बहुत अच्छे से आता होता है, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है। तो विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अथॉरिटी। तो जब इतने लोग इनको लीड करने के लिए मिलते हैं तो अथॉरिटी तो इनकी बनती है, तो यहाँ इनको अथॉरिटी रिकॉग्निशन भी मिलता है। इनको यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि इनको हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे सन 10th हाउस में होता है तो इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है टुवर्ड्स देयर वर्क एंड दे इग्नोर कि इनकी हेल्थ कैसी चल रही है। तो उससे क्या होता है, इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, आईज रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड, बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी ऐसी जो चीज़ें हैं जो सन कहीं ना कहीं डिनोट करता है, ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको होने लगती हैं, फेस होने लगती हैं, क्योंकि ये अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते ड्यू टू देयर वर्क कमिटमेंट, बिकॉज इतने ये फोकस्ड होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को मिलती है। एंड ईगोइस्टिक भी होते हैं ये थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे सन अश्विनी नक्षत्र में इंसान, जब अश्विनी नक्षत्र खुद भी एक अचीवमेंट का ही है, वहाँ पे एक बिकॉज हॉर्स पावर इंसान में मिल जाती है, तो एक घोड़े की तरह इंसान काम में लगा रहता है। और सन है जो कि आपको सूर्य है, सूरज है, तो वो चमकाने को लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे इंसान जब इतनी फेम मिलती है, उसको इतनी रिकॉग्निशन, अथॉरिटी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसका अप्रोच जो है वो ईगोइस्टिक हो जाता है, मतलब वो अपने से नीचे लोगों को कुछ नहीं समझता। तो ऐसी जो अप्रोच होती है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारी सुनता नहीं, या इनके अंदर थोड़ा सा प्राउडी जो नेचर बन जाती है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। सन अश्विनी नक्षत्र में जब 11th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे सक्सेस एंड अचीवमेंट इंसान को बहुत मिलती है। 11th हाउस गेन इनकम का होता है, और सन और अश्विनी नक्षत्र का जब यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है, तो जहाँ पे आपकी विल पावर है, जहाँ आपका स्ट्रेंथ है, जहाँ आपका स्टेमिना है, आपकी सोल आपको इनकम जनरेशन में लगी हुई है, तो वहाँ तो आपको सक्सेस रेट मिलती है। मतलब इनका गोल जो है वो अचीव ये कर ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे इनको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, कितना सेक्रीफाइस करना पड़े, ये लोग करते हैं और इनको फिर सक्सेस अचीवमेंट तो देखने को मिलेगी। सेकेंडली, इन लोगों की लाइफ में इनकी जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे 10th हाउस में जब सन होता है अश्विनी में तो स्ट्रांग विल पावर होती है, वैसे ही 11th में भी इनकी जो विल पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इट मीन्स कोई भी हर्डल आ जाए, they are there to fight that hurdle, they are there to overcome that hurdle and face the challenges। इनका जो गोल होता है उसको ये अचीव करने ही लगते हैं, चाहे इनको कोई भी सेक्रीफाइसेस, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, ये उसको करके आगे बढ़ते ही हैं। देन इनका फाइनेंशियल गेन, अब इतना कुछ इंसान कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल गेन तो देखने को मिलेगा ही, मतलब बहुत ज़्यादा इनको मॉनेटरी गेन्स होते हैं, हर जगह से सोर्स ऑफ इनकम इनके क्रिएट होते हैं इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि गोल ओरिएंटेड बहुत होते हैं, तो इनका सक्सेस लेवल भी बहुत ज़्यादा उसी टाइप का होता है। तो इनको सक्सेस अपनी लाइफ में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनका जो फाइनेंशियल गेन है वो क्रिएट कहीं ना कहीं होता है। देन इनको बस ये होता है कि इनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे मैंने 10th में भी बताया था कि ये इग्नोर करते हैं, वैसे ही 11th में भी ये अपनी हेल्थ इश्यूज जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, क्योंकि 10th और 11th कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। योर वर्क इज योर 10th हाउस एंड द रिजल्ट ऑफ योर वर्क इज 11th हाउस, तो सेम ही कहीं ना कहीं वो आपको रिजल्ट देते हैं। यानी कि आप अपने काम में अगर अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। स्पेशली यहाँ पे 11th हाउस आपका नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो जाती है। एंड लास्टली यहाँ पे जो 11th हाउस में सन अश्विनी नक्षत्र में इंसान को कैरिस्मेटिक और एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, मतलब दे कम आउट टू बी अ ग्रेट लीडर, इनके पास वो स्टेमिना होता है। और क्योंकि 11th हाउस सोसाइटी का होता है, फ्रेंड्स का होता है, तो आप देखेंगे यहाँ जहाँ भी ये लोग जाएंगे लोग इनकी प्रशंसा करेंगे, इनके वर्क की, इनकी ऑरा ही ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक होगा, और
क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होता है, इनका फोकस रहता है, इनका गोल होता है अचीव करने का, स्ट्रैटेजी होती है। तो इसलिए इनके पास लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ये इनको पता होता है कैसे लोगों को लीड करके आगे बढ़ जाए। उनको सिर्फ उनके ऊपर डोमिनेट नहीं करते, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर टीम। जो भी इनकी टीम होती है, जो उनके अंडर काम करते हैं, उनको समझ के उनके मोटिव के साथ, मतलब अपना जो मोटिव होता है, जो वर्क का मोटिव होता है वो, उसके साथ साथ ये जो लोग इनके अंडर होते हैं उनके साथ भी उनका भी मोटिव देख के ये आगे बढ़ते हैं, जो कि इनको कहीं ना कहीं सोसाइटी में, फ्रेंड्स के बीच बहुत ज़्यादा फेमस कर देता है। सन जब अश्विनी नक्षत्र में आपके 12th हाउस में होता है तो सबसे पहले यहाँ पे होता है हमारे हीलिंग कैपेबिलिटीज। सन अश्विनी नक्षत्र जो कि खुद हीलर है, और 12th हाउस जो कि स्पिरिचुअलिटी का है। तो ये लोग क्या होता है, किसी ना किसी फील्ड में ऐसे कुछ ना कुछ इनके पास स्ट्रेंथ होती है, इनके पास स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन होती है कि ये लोगों को हील करें। जैसे रेकी वाले होते हैं, या अगर आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड में, या अगर आप हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं तो लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, अगर नर्स हैं तो हील करें। किसी ना किसी तरीके से ये लोगों को हीलिंग कैपेबिलिटी इन पे बहुत ज़्यादा होती है, और ये उस पर अपना वर्क भी करते हैं। सेकेंडली, इनकी कॉरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। इनकी वजह से, क्योंकि सन जब 12th हाउस में होता है तो ये एक लीडर की तरह उभर के आते हैं, और लोग इनके सुनते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है इनका लोगों के ऊपर, जो कि इनके प्लस पॉइंट की तरह काम करता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। क्योंकि सन जो आपकी सोल है, जब आपके 12th हाउस में जाएगी तो इनिशियली हो सकता है आपको ये एक्सपीरियंस ना हो लाइफ में, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, जो आपका सोल का ट्रू पर्पस होता है वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के, अदर रेल्म से जुड़ के चीज़ों को सॉल्व करना, मतलब ईजी रखना। मतलब इनको पता लग जाता है लाइफ के आगे बढ़ते बढ़ते कि ये सब चीज़ें जो हैं, जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द पावर, द सेटिस्फैक्शन जो कि स्पिरिचुअलिटी आपको दे सकती है। तो इनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होने लग जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे फेस होती हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉसेस। सन यहाँ पे होता है तो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस फेस करने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सन 12th हाउस में होता है तो 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस लॉसेस का होता है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपको पता भी नहीं होता, कोई ऐसा सोर्स निकल आता है। अगर सन यहाँ पे बैडली अफ्लिक्टेड है तो ऐसा ज़रूरी होता है कि आपको कुछ ना कुछ वजह से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं फॉर फाइनेंस। मतलब फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, एक्सपेंस क्रिएट होते ही रहते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेन जाने से रिलेटेड हो सकता है आप फॉरेन में जाके कनेक्ट होके कुछ करना चाहें और आपका वो बात ना बने अगर सन बैडली अफ्लिक्टेड है तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे होती हैं। सेकेंडली, यहाँ पे इंसान जो है वो ईगोइस्टिक हो जाता है 12th में सन होने की वजह से। इंसान के पास, क्योंकि वो एक, जब तक वो स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ता तो उसके पास जो पावर होती है, वो स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, विल पावर होती है, करियर ग्रोथ होता है, तो इंसान को क्या होता है, वहाँ से इंसान जो होता है ईगोइस्टिक अप्रोच ले लेता है। वो ऐसे जगह में चला जाता है जहाँ उसकी सेल्फ ईगो उसको पता नहीं होता, रियलाइज नहीं होता कि उसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ गई है। तो ये प्रॉब्लम भी उसको फेस करने को मिलती है। एंड लास्टली, आइसोलेशन। क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है वो इतनी वर्क में कनेक्ट हो जाता है, चीज़ों में कनेक्ट हो जाता है, और सन जब 12th हाउस में होता है तो आपको आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आइसोलेट कर देता है, अलग कर देता है। आप बहुत ज़्यादा अपने में ही चलने वाले होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन का भी रीज़न बन जाता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन भरणी नक्षत्र में 1st, 2nd और 3rd हाउस में कैसे रिजल्ट्स देते हैं इस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।